Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss complex number, and in complex number today's topic is conjugate of a complex number. क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन और एक कुछ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम फर्दर मूव करेंगे. थोड़ा सा एक दो स्टेप हम रिकॉल करते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी डिस्कस किए थे. कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. इस फॉर्म में होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. a is known as the real part and b is known as the imaginary part and it is known as iota, और and iota equals to root of -1. ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम एक्स वाई प्लेन के साथ डिस्कशन करते हैं तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है. बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एक्सिस इज नोन एज रियल एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस. मीन्स रियल पार्ट इस एक्सिस पर मेंशन होता है और इमेजिनरी पार्ट इस एक्सिस पर मेंशन होता है. तो अगर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, a इज आर रियल पार्ट, b इज आर इमेजिनरी पार्ट, तो a मेंशन होगा इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर हम ये यूनिट लेंगे, और b मेंशन होगा इस एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा. सो आर रियल पार्ट इज 2 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 5, ठीक है बेटा. अब रियल पार्ट अगर 2 है तो 2 यूनिट्स यहाँ मेंशन करने आपने 1 2, और आपने 5 यूनिट्स कहाँ पर मेंशन करें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप मेंशन करोगे, और ये आपका एज यूजुअल ओरिजिन ही रहेगा, ठीक बेटे. अब अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग देखो 2 यूनिट्स एंड देन इधर से 5 यूनिट, तो ये हमें मिल जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट 2,5 एंड दिस प्लेन इज नोन एज अ आर्गेन प्लेन. इस प्लेन को बोलते हैं आर्गेन प्लेन, एक्स वाई प्लेन नहीं बोला जाता इसको. मीन्स हमें क्या मिल रही है, जो आज हमें एक नॉलेज मिल रही है वो ये है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब आप कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं कर सकते. मीन्स आप ये नहीं बोल सकते हो कि कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. आप ये थोड़ी बता सकते हो कि z1 इज लेस देन z2 है और z2 इज ग्रेटर देन, या z1 इज ग्रेटर देन z2 है, क्योंकि पॉइंट्स का तो कंपैरिजन होता ही नहीं. क्या 2,5 1,7 से लेस है या ग्रेटर है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पॉइंट वेदर दिस पॉइंट इज लेस देन द अदर पॉइंट और ग्रेटर देन द अदर पॉइंट. ऐसा कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता. तो कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है. इसको आपने माइंड में रखना है. अब आ जाइए आपके जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने आज डिस्कस करना है. अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. सपोज z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द कॉन्जुगेट ऑफ z मीन्स इस पॉइंट का जो कॉन्जुगेट होता है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, z बार से रिप्रेजेंट होता है. इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता किसके इक्वल है. ये आपने a प्लस आयोटा b लिखा ना, तो कॉन्जुगेट के लिए सिर्फ क्या करना होता है, जो ये इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपने चेंज करना होता है. मतलब अगर आपके पास प्लस है तो माइनस आ जाता है, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो सिर्फ क्या करना है, इस आयोटा वाली टर्म का, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का ध्यान रखो, इसका साइन चेंज करोगे तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट. z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, -2 -3 आयोटा, ठीक है बेटा. और अगर √5 -2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट जब आप लिखोगे z कॉन्जुगेट, एंड सो दैट इज इक्वल्स टू √5 प्लस √2 आयोटा. सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, रिमेनिंग पार्ट रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना. तो ये बस सिंपल सी चीज है, ये हमारा कॉन्जुगेट है. अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं कि कॉन्जुगेट है क्या, ग्राफिकली क्या है ये चीज. सो ये अब आपको नजर आ रहा है. हमने लिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा. अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा. अब ये है क्या डिफरेंस है इन दोनों में और क्या रिप्रेजेंटेशन बनती है. इसको रिप्रेजेंट करो बेटा आर्गेन प्लेन में, तो आपने रियल एक्सिस पर 3 यूनिट्स लेने हैं और इमेजिनरी एक्सिस पर 2 यूनिट्स. ये हमने लिए रियल एक्सिस पर 3 यूनिट्स, तो ये तो हमारा हो गया 3, और आपने इमेजिनरी एक्सिस पर 2 यूनिट्स लिए हैं तो ये हो जाएगा
2, ठीक है बेटा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट 3 एंड देन 2, सो हियर इज आर पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द कॉन्जुगेट इज दिस 3 - 2 आयोटा। अगेन रियल एक्सिस पर तो आपने 3 यूनिट्स लिए और इमेजिनरी एक्सिस पर कितने लेने हैं, -2, तो -1 -2, तो ये बन गया हमारा पॉइंट -2, ठीक है। सो द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज 3, -2। अब आप देखो इसको, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये बेसिकली क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन नहीं लग रही आपको, ये पॉइंट यहाँ था, इसकी रिफ्लेक्शन ये नजर आ रही है हमें, ये लो पॉइंट इसकी रिफ्लेक्शन हो गया, तो हम ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है, 3, 2 की मिरर इमेज है 3, -2, ये इसकी मिरर इमेज है। और मिरर का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये बीच में नजर आ रही है ना, ये रियल एक्सिस है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ पॉइंट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज होता है, और मिरर का रोल कौन प्ले करता है, हमारी रियल एक्सिस मिरर का रोल प्ले करती है। मीन्स अगर सपोज पॉइंट यहाँ पर है तो उसका ये वाला पॉइंट है आपका, तो उसकी मिरर इमेज यहाँ नीचे आ जाएगी, सो मिरर का रोल ये प्ले करेगा रियल एक्सिस। तो ग्राफिकली समझ में आया, कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है, किसी पॉइंट का कॉन्जुगेट उसकी मिरर इमेज होती है, रिफ्लेक्शन होती है उसकी। और वो उसमें मिरर का रोल कौन प्ले कर रहा होता है, रियल एक्सिस प्ले करती है। अब आप क्वेश्चन करते हैं, एक हमारे पास ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द कॉन्जुगेट। सो पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ये z = a + आयोटा b, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब a और b की टर्म में उसको एक्सप्रेस करके आपने देना है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इतना बड़ा ये नंबर है, ह्यूज नंबर, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जब भी रूट होते हैं तो क्या करना होता है, रेशनलाइज। तो इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, माइनस था प्लस टर्म बन गई, ये दोनों टर्म सेम है ना, a + b, तो ये हो गया a + b होल स्क्वायर। ये क्या है, a - b एंड a + b, तो यहाँ क्या फॉर्मूला यूज हो गया, a² - b स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में तो हमारा फॉर्मूला होगा a + b होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो जब आप इस होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे न्यूमिनेटर में, तो यहाँ हो गया a², इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 5 + 12 आयोटा, b² करेंगे तो अगेन रूट कैंसिल, 5 - 12 आयोटा, प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर और जो ये स्क्वायर और रूट है कैंसिल होकर 5 + 12 आयोटा, माइनस एज इट इज, अगेन रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 5 - 12 आयोटा इन द ब्रैकेट। अब न्यूमिनेटर में 12 आयोटा एंड 12 आयोटा कैंसिल, तो हमें कितना मिल गया, 10 प्लस 2 ऑफ दिस, ये दोनों टर्म ब्रैकेट रूट के अंदर है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 12 आयोटा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन a + b और a - b की आइडेंटिटी लगानी है, विच इज a² - b स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 और -5 कैंसिल, 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना बन गया, 12 आयोटा। सो द कंबाइंड आंसर इज 24 आयोटा। ये 10 सेम, ये 2 सेम, और ये 25 प्लस 144 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 25 और 144 कितना हो जाएगा, 169, एंड रूट ऑफ 169 इज 13। सो ये टर्म अब क्या बनेगी, 10 + 26 विच इज 36/24 आयोटा। सो अब आपके पास जो ये टर्म आ गई, ये कैंसिल होगी टर्म, तो 3/2 आयोटा। और आपको ये भी सिखाया मैंने कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखना है, तो आप आयोटा से रेशनलाइज कर दी हमने टर्म को, तो न्यूमिनेटर हो गया 3 + आयोटा/2 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये कितना हो गया, -2। सो योर लास्ट आंसर इज -3/2। और ये क्या है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है ना, इतना आ गया। अब सिर्फ इतनी टर्म आ रही है और रियल पार्ट तो नजर नहीं आ रहा ना, और अगर रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, 0। सो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो गया, 0 - 3/2 आयोटा। ये हमारी बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म, a + b आयोटा जो होता है, यहाँ a कितना है 0 और b कितना है -3/2। अब क्या लेना था इसका, कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, हमने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है, तो ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। सो द लास्ट आंसर इज 3/2 आयोटा, और यहाँ पर हमारा इक्वेशन फिनिश होता है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था। फिर भी डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा।
अब हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। इसका मीनिंग क्या है कि चाहे आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद कॉन्जुगेट लो, या फिर आप Z1 का कॉन्जुगेट लेकर और Z2 का कॉन्जुगेट लेकर उनको मल्टीप्लाई करो, दोनों में आंसर सेम होगा। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या मीनिंग आता है कि अगर आप Z1 प्लस माइनस Z2 मीन Z1 प्लस Z2 करो, जो आंसर आया दोनों को ऐड कर लिया, जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट लो। और यहाँ आप Z1 का कॉन्जुगेट ले लो पहले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लो और बाद में उनको ऐड करो। ऐसे आप माइनस के टाइम करो तो दोनों सेम होते हैं। एंड सेम फॉर द डिवीजन कि Z1 और Z2 को पहले आप डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लो, या फिर पहले Z1 का कॉन्जुगेट लो, Z2 का कॉन्जुगेट लो और फिर डिवाइड करो। और डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हमने सीखा लास्ट वीडियो में। आंसर बेटा हमेशा सेम ही रहते हैं इन सब में। इसके लिए मैंने नहीं कुछ भी यहाँ किया क्योंकि कोई बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। मैंने आपको ये 2 नंबर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये दोनों नंबर दिए हैं, आप इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ट्राई करना और ये हमेशा इक्वल आएंगे। और अगर नहीं इक्वल आ रहे होंगे तो मुझे बताना, मैं आपकी मिस्टेक बताऊंगी कहाँ पर है, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे। नहीं है तो आपने ही मिस्टेक की है। सो ट्राई करके मुझे दिखाना और मुझे बता देना अगर आपके नहीं आंसर्स मैच हो रहे होंगे। ठीक बच्चा, अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉन्जुगेट से रिलेटेड ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। इफ x माइनस आइटा y इक्वल्स टू रूट ऑफ a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सिर्फ एक स्टेप करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। वो स्टेप क्या होगा, ये हमें दे रखा है, आपने दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना है। और जैसे ही आप कॉन्जुगेट ले लोगे तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा और यहाँ कॉन्जुगेट लेके हमने सीखा ना कि आप चाहे होल कॉन्जुगेट लो या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लो, ये दोनों ही सेम होते हैं। तो हमने यही किया कि हमने होल कॉन्जुगेट को अलग अलग कर दिया। तो ये होगा a प्लस आयोटा b आफ्टर कॉन्जुगेट और ये होगा c प्लस आयोटा d आफ्टर कॉन्जुगेट। और जो रूट है वो एज इट इज में। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई 1/2। जब मल्टीप्लाई करोगे x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस आयोटा वी, x प्लस आयोटा वाई, एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ a प्लस आयोटा b और अपॉन c प्लस आयोटा d। सो अब आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर अगेन a माइनस बी a प्लस बी अप्लाई होगा तो वो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे बेटा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर टर्म है ना। ये तो आपको पता है कि रूट ऑफ, ये अगर मैं आपके लिए लिखूं कि रूट ए रूट बी इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी, यही हमने यहाँ किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रूट के अंदर। डिनोमिनेटर भी वही होगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा डी होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इनको अलग कर लो। एक्स स्क्वायर सेम, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हेयर सेम वैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और ये होगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आपको नजर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस, हियर इज ऑल्सो आयोटा स्क्वायर -1 इट बिकम्स प्लस। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हमने अब क्या करनी है, स्क्वेयरिंग। वो स्टेप मेरा रह गया, मैं आपको यहाँ कर देती हूँ। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। और जैसे ही आप स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वेयरिंग करोगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट खत्म हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट आंसर है जो कि हमें चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। इजी है, बस कॉन्जुगेट लेना और मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मेंशन किया है, ये भी मिसलेनियस का 11th क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है। कॉन्जुगेट लेना तो ये होगा a माइनस आयोटा बी, ये क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 सेम रहेगा क्योंकि यहाँ तो आयोटा ही नहीं है। फिर मल्टीप्लाई कर देना, इसको 1 और जो कॉन्जुगेट के बाद आया उसको 2 मल्टीप्लाई करना, ये आंसर मिलेगा।
ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये हमें गिवन है और प्रूफ हमने यही करना है। सेम वही पार्ट, इसको ले लेना 1 और फिर लेना कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा एफ, g माइनस आयोटा एच इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी, और फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आएगा। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया ना ये वाला, जैसे हमने ये किया है सेम वैसे ही करना है, आपके आंसर्स आते जाते हैं, बिल्कुल सेम है। और एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड, ये है क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। अब हमें x और y फाइंड आउट करने हैं। क्या दिए कि दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24, मीन्स ये क्या बन गया कि जब आप x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा इसको आपने किसके इक्वल रखना है, -6 माइनस 24 आयोटा एंड होल कॉन्जुगेट। ये बोला उन्होंने कि दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24, मतलब दिस नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। और ये क्या है, -6 प्लस 24 आयोटा हो जाएगा ना आफ्टर कॉन्जुगेट। बस इस ब्रैकेट को ओपन करना और फिर कंपेयर कर लेना दोनों साइड्स को, तो आपको x और y मिल जाएंगे। तो अब आप इनको ट्राई करना। कॉन्जुगेट से रिलेटेड और कहीं डाउट्स हैं, कुछ और अलग क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और आप उनको कर रहे हो, आपको फिर भी डाउट फील होता है तो मुझे बताइएगा, कहीं पर भी अटकते हो हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस, बाय।